नमस्कार दोस्तों, अमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में अमनीसन इंग्लिश के तहत 787वें दिन के क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी तक अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं या पढ़ने में दिक्कत होती है या तेज़ी से नहीं पढ़ पाते या फिर बड़े बड़े वर्ड मीनिंग में अटक रहे हैं या समझ में नहीं आते कहाँ से कैसे शुरुआत करें, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे सीरीज को देखने से आपको इंग्लिश पढ़ना 100% आ जाएगा। इसकी गारंटी मैं देता हूँ इन वीडियो को अगर हमारे कहना अनुसार फॉलो करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए, अब है सबसे बेसिक बात है, अल्फ़ाबेट के बारे में बात करेंगे, फिर वर्णमाला के बारे में आगे। तो देखिए, अल्फ़ाबेट जो है ये 26 लेटर का अल्फ़ाबेट होता है। इसमें इसे जो है ABCD कहकर ही लोग पुकारते हैं, जिसमें दो हिस्से से कर दिए गए, जैसे A, E, I, O और U। ये जो पाँच है हमारा वोवेल है और इसका उच्चारण करने का कुल संख्या, यानी कि ये 5 है, डबल ओ के साथ इसका कुल उच्चारण करने का तरीका जो है दोस्तों 23 तरह से है। जी हाँ, 23 तरह से इसका उच्चारण करने का तरीका है, लेकिन करते कितने तरह से हैं? 5 तरह से। इसी वजह से जो है आप अटक रहे हैं। इसके जो वोवेल्स का उच्चारण करने का जो और भी जो अनेक तरीका है या कह सकते हैं उच्चारण करने का जो वे है, यानी और क्या क्या बोला जा सकता है AEIOU को, उसको अगर आप सीख लेते हैं तो आपको बहुत ही आसान हो जाने वाला है अंग्रेजी पढ़ना। तो चलिए उस पर भी बात करेंगे कि आखिर वॉवेल्स का जो उच्चारण है वो कैसे कैसे किया जाता है। अब देखिए, बचता है 21 जो है हमारा लेटर्स, ये है कॉन्सोनेंट का, और इसमें भी जो उच्चारण करने की कुल संख्या जो है 21 है, लेकिन आप जो है 40 के आसपास इसका उच्चारण करने का संख्या को बढ़ा सकते हैं, है ना, कॉन्सोनेंट और कुछ और भी पार्ट को मिलाकर। तो चलिए, इसे डी को ड तो बोलते हैं सिंपल वे में, लेकिन डी को ज नहीं बोलते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। और टी को त तो बोलते हैं, लेकिन च और स भी उच्चारण होता है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। और भी बहुत सारे एक्सेप्शन आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, कोई भी वर्ड मीनिंग जो है कॉन्सोनेंट शुरू होता है, उसके बाद वॉवेल आता है, फिर जो है कॉन्सोनेंट, इस तरह से एक वर्ड मीनिंग बनता है। या कभी कभी क्या होता है कि वॉवेल शुरू होता है, फिर कॉन्सोनेंट आता है, इस तरह से एक वर्ड मीनिंग बनता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ON। जी हाँ दोस्तों, ON में जो है O हमारा है वॉवेल और N जो है कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ देखिए MEN में जो है ये मेन है, इसमें पहला जो है आप देख रहे हैं C जो है हमारा कॉन्सोनेंट, E जो है वॉवेल, N जो है कॉन्सोनेंट। इस तरह से एक वर्ड मीनिंग बन गया। यही पैटर्न चलता है और 2 से, जी हाँ दोस्तों, 2 से 18 लेटर तक के आपको वर्ड मीनिंग मिल जाते हैं किसी भी लेटर्स को लेकर कहीं भी। तो अब जाहिर सी बात है, छोटे छोटे तो पढ़ लेते हैं, जो कॉमन है एक्चुअली ऐसे देख देख कर लोग याद कर लिए हैं, है ना। जैसे अब कैसे, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ RECIEPT, ठीक है। तो थोड़ा स्पेलिंग इस कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए, इधर E और इधर I हो जाएगा। तो ये क्या पढ़ते हैं, फिर से देखिए, RECEIIPT, क्या सा उच्चारण होता है? लोग कहेंगे इसे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखते देखते आदत है रिसिप्ट पढ़ने का, लेकिन जबकि रिसिप्ट नहीं से रिसीट पढ़ा जाता है, ठीक है। रिसीट मीन्स दोस्तों पावती। अब लोग इसे रिसिप्ट कहते हैं, आप समझते होंगे, आपने सुना भी होगा। तो चलिए, अब वर्णमाला के ऊपर बात करेंगे। वर्णमाला की संख्या 50 है, स्वर जो है 14 और व्यंजन जो है 36 मिलाकर। इस पर भी बात होगी अलग से, लेकिन सबसे पहले वर्ड्स पे चलते, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देख लिया है। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, इतने लंबे लेटर्स वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर का है। ये एक वर्ड मीनिंग है, यहाँ से 12 लेटर का। कैसे पढ़ना है ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए कितने लेटर्स वाले वर्ड को देख के लोग डर जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? इको, इको लोकेशन, ठीक है, इको लोकेशन। इस तरह से कैसे पढ़ेंगे? देखिए, TI उनको सन बोलते हैं। ये हमारा जो है पार्ट है, और ये पार्ट जो है हमेशा आप अपने दिमाग में रखिए, इको। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से पढ़ेंगे, इको लोकेशन। इको भी एक वर्ड होता है, लो भी, के भी, सन भी। तो सन ये जो हमारा सफिक्स पार्ट है, बार बार रिपीट होता है, तो इको लोकेशन। नेक्स्ट देखिए, एंटरल। एंटर के साथ अल जुड़ गया है तो एंटरल हो गया है। नेक्स्ट है एक टॉपिक। देखिए, एक हो गया, ये है एक टॉपिक, ठीक है, एक टॉपिक हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक्सक्लूजन। SIUN को यहाँ पर जन बोलते हैं, सन भी बोला जाता है, तो एक्सक्लूजनरी है, एक्सक्लूजनरी हो गया। नेक्स्ट 81। इसके बाद देखिए 11+। नेक्स्ट है
इजी गोइंग, ING हो गया गो के साथ, तो इंग हो गया इजी। देखिए EASI, तो एस को यहाँ SY सॉरी एस को यहाँ ज बोला गया तो इजी गोइंग हो गया। अब देखिए इसेन, इसेन हो गया ईसेन, EN को एन बोलते हैं, एस लगा सेन, इसेंशियल, ठीक है। इसेंशियलिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं, एल के साथ लगाते हैं, इसेंशियलिज्म हो गया। नेक्स्ट है एक्सक्यूड, ठीक है, एक्सक्यूड। नेक्स्ट है स्कैपिस्ट, कैपिस्ट हो गया। नेक्स्ट है इवर वेसेंट, END को एंड बोलते हैं, इवर वेसेंट। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। और एलिफेंटाइन, एलिफेंटाइन और ये एलिप्सिस, एलिप्सिस। नेक्स्ट है इपीफैनी। नेक्स्ट एंथ्यूज। नेक्स्ट है एइकोसेनॉइड, ठीक है, सेनॉइड। नेक्स्ट है इक्वालाइज, इक्वा हो गया, अलाइज पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है इम्प्लेसमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, ए के बाद ई आया तो एक का उच्चारण एक रूप में आता है, ऐसे भी सी को स बोलते हैं, तो इम्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है इरोटिका, एरोटिका हो गया। फिर देखिए इफेक्चुअल, TUL को चुअल बोलते हैं, इफेक्चुअल हो गया। नेक्स्ट है इक्वल, इक्वेबल, ABLE को एबल बोलते हैं, तो इक्वेबल हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है सो हमारा यहाँ पर एवन, ठीक है, EN को एन बोलते हैं, बी लगा वेन हो गया, तो एवन। नेक्स्ट है एथनोसेंट्रिक, एथनोसेंट्रिक। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिडेंट, ENT को एन बोलते हैं, डी लगा डेंट हो गया, एक्सप्रेसिडेंट। फिर देखिए इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर देखिए एमीटर, एमीटर ER को बोलते हैं, टी लगा टर हो गया, तो एमीटर। नेक्स्ट है इफेक्ट। नेक्स्ट इफ्रंट, इफ्रंट्री, ER को आर बोलते हैं, टी का टर हो गया, तो इफ्रंट्री। नेक्स्ट है एनफ्लैवमेंट, एनफ्लैवमेंट। नेक्स्ट एवाक्यूई, एवाक्यूई, तो ई हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन हो गया। नेक्स्ट देखिए इक्वालाइजेशन, सन वापस यहाँ से इक्वालाइजेशन। नेक्स्ट देखिए एग्जीबिटर, एग्जीबिटर OR को बोलते हैं, टी लगा टर हो गया। नेक्स्ट एफ्यूजन है ना, एफ्यूजन। नेक्स्ट है यूरो डॉलर, यूरो डॉलर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एन छुड़ी है, तो एक्सटर्नल, एक्सटर्नलाइजेशन, ये लास्ट में सन है, तो एक्सटर्नलाइजेशन हो गया। एक्सटर्नल के साथ जो है लाई जुड़ गया, जेसन हो गया। फिर देखिए आई हो गया लाइनर, आई लाइनर हो गया। नेक्स्ट देखिए एक्सटेंडर, ER को आर बोलते, टी लगा टर हो गया, एक्सटेंडर। नेक्स्ट देखिए ई न्यूमरेट, एक के बाद ई है, तो ई न्यूमरेट। नेक्स्ट देखिए एन साइक्लिकल, एल्कोहल बोलते हैं, इनसाइक्लिकल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक, सॉरी लाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा एक्टिव, एक्स्ट्रा एक्टिव। लास्ट देखिए एक्सपेंसिवली, है ना, सिव को याद रखिए, एक्सपेंसिवली। तो दोस्तों एक और देख लीजिए लास्ट वाला इवेंटिंग, है ना, इवेंटिंग। नेक्स्ट है एपी सेंटर, जैसे भूकंप आता है तो एपी सेंटर बोलते हैं, तो वही एपी सेंटर है हमारा, एपी सेंटर वर्ड लिखा हुआ। नेक्स्ट देखिए एग्रीजीसियस, एग्रीजीसियस। नेक्स्ट है एर्गोनॉमिक, ठीक है, एर्गोनॉमिक। नेक्स्ट है एंथ्रिन। नेक्स्ट है इवासिवली, इवेसिवली हो गया। नेक्स्ट देखिए एमवुड। नेक्स्ट है इरोसिव। नेक्स्ट है इक्विटेबली, है ना, इक्विटेबली। नेक्स्ट है एक्स गर्लफ्रेंड। नेक्स्ट है इक्यूमेनिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं, तो इक्यूमेनिज्म हो गया। नेक्स्ट है एनकोडर, ER को बोलते हैं, डी लगा डर हो, एनकोडर। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा जुडिशियल, है ना, यहाँ देखिए एनकोडर, 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 एनकोडर। अब यह देखिए एनकोडर के बाद एक्स्ट्रा
जुडिशियल, IEL को EL बोलते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए एंडोस्कोप, एंडोस्कोप। नेक्स्ट एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी हो गया। एक्सपेंशनिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सटिंग्विशर्स। नेक्स्ट है इयोलॉजी। नेक्स्ट है इनक्रिप्शन, TN को बोलते हैं सन, इनक्रिप्शन। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटेबल, AVLE को एबल बोलते हैं, T लगा टेबल हो गया, एग्जीक्यूटेबल। नेक्स्ट है यूट्रॉफिकेशन, TN को बोलते हैं शन, यूट्रॉफिकेशन। नेक्स्ट है एंटेलमेंट, ENT को एंट बोलते हैं, M लगा मेंट हो गया, एंटेलमेंट, एंटेलमेंट। एम्पैथाइज। नेक्स्ट है इनवियस। तो दोस्तों एनवियस है। इस तरह से दोस्तों आप हमारे वर्ड्स को देख रहे हैं, और इसको मैं यही कहूँगा कि आप फिर से इसे दोबारा रिपीट करें, बगल में हिंदी, और उनको अच्छे से देख लीजिए कैसे पढ़ा जाता है। अगर पढ़ने आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होने वाली, समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करूँगा कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप, गूगल पर ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिल जाए। दोस्तों अगर आपको पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है या बोलना सीखना है, सब कुछ सीखेंगे विद स्टेप्स। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, ना मोटो डिक्शनरी की किताब खरीदना है, आपको करना है सिर्फ एक है कि A4 साइज की एक कॉपी लेना है, कलम से अपने लिखना है कॉपी पे। वीडियो जब देखेंगे, वीडियो की संख्या है 900 दोस्तों 79 है, यानी 979 प्लस वीडियोस हो जाएंगे अगर आप लेट से देख रहे होंगे तो। अब वीडियो देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट के बाद आप लिखते समय बोल बोल के लिखेंगे। दो बात होगा, एक तो बोलने आ जाएगा इंग्लिश के वर्ड्स, फिर लिखने का भी काम आएगा, और दूसरा रिवीजन के लिए आपको एक कॉपी बन जाएगी, जो कि हमारे वीडियो पे ज़्यादा डिपेंड ना होकर वहाँ पर आप आ रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीख रहा है, ये देखिए इस स्लाइड में मैं आपको बात करने वाला कुछ ऐसे हिंदी शब्दों को लेकर कि कैसे हिंदी शब्दों को इंग्लिश में लिख दिया जाता है और उसको पढ़ना होता है। इसके लिए वोवेल और कॉन्सोनेंट का, यानी स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी को याद रखना होगा। साथ ही दोस्तों कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि बार बार रिपीट होते हैं, उनको भी यहाँ समझना होगा, उसके बारे में आगे भी बात होगी। तो वो पार्ट्स ऑफ वर्ड, जैसे कोई भी वर्ड अपने आप में अकेला होता है, कई पार्ट मिलकर एक वर्ड मीनिंग बनते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कॉन्सेंट वोवेल करके ये पैटर्न चलता है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे पैटर्न है जिसको अगर आप समझ लेते हैं तो पढ़ना आपके लिए फास्ट हो जाता है। ठीक है, अटकने नहीं, अब सिर्फ देख कर ही आप फास्ट पढ़ेंगे। तो 50-60 के आसपास से कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड है, जो कि देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड दो तरह के होते हैं, कुछ शुरू में आते हैं, कुछ अंत में आते हैं। शुरू वाले को प्रीफिक्स बोलते हैं, अंत में सफिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए COM जो है इसको कम बोलते हैं, ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है ना। और अगर बात किया जाए यहाँ पर TIN को बोलते हैं सन, ये है हमारा सफिक्स पार्ट। यहाँ भी देखिए कम जो है प्रीफिक्स है, यहाँ भी कम आया, यहाँ सन है, तो ये प्रीफिक्स ये सफिक्स, ऐसे ही चलते। बीच वाले को वोवेल्स के थ्रू पढ़ लेते हैं हम लोग। अभी देखिए हिंदी नाम लिखा पवन हंस, है ना, पवन हंस। हेलीकॉप्टर्स, ER को आर बोलते, T लगा टर हो गया, ऐसे लग गया, तो हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, प्रो हो गया प्रीफिक्स वर्ड, प्रोवाइड्स, हेलीकॉप्टर्स सर्विस, ER को आर ऐसे लगा सर, सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल, चर के साथ जो है अलग गया है ना, तो नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, TN को बोलते हैं सन, इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशन, TN को बोलते हैं सन, ऑपरेशन टू इनएक्सेसिबल, IEVL को इवल बोलते हैं, तो इनएक्सेसिबल एरियाज एंड डिफिकल्ट टेरेंस हो गया, टेरेंस लाइक द नॉर्थ ईस्टर्न, ER को अन बोलते, T लगा टर्न हो गया, स्टेट एंड द इंटीरियर, है ना, इंटीरियर हो गया, पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये सब के सब जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड है। इंडियन एयरलाइंस ऑपरेशन, TN को सन बोलते हैं, ऑल्सो एक्सटेंड टू द नेबरिंग में ING को इंग बोलते हैं, कंट्रीज, IS को इज बोलते, कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड द मिडिल ईस्ट, एयर ट्रेवल इज नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल, it is only in the north eastern state the
स्टेट दैट स्पेशल प्रोविजंस आर मेड, एक के बाद ये है मेड टू extend the services to the common people communication ever since, सी को सब बोलते हैं, humans appeared on the earth they have used different means of कम, देखिए कम्युनिकेशन, सन आ गया, बट द पेस एक के बाद ही है तो एक क्वेश्चन एक रूप में होता है, ऐसे सी को सब बोलते हैं, ऑफ चेंज हैज़ बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स, जो कि आगे है, आपने यहाँ पर नहीं छिप चुका है। तो दोस्तों इस तरह से पढ़ना, देखिए सर्कल किया हुआ, देखिए आपकी वीडियो देखेंगे उसके बाद खोलिएगा टॉपिक्स कहीं से भी और देखिए कि सर्कल किया हुआ जो है पार्ट वो क्या आपके उसमें है या नहीं है, और नहीं है तो फिर दूसरे पार्ट को देखिए, मिल ही जाएगा। और रोज़ ऐसे ही मैं पार्ट्स को बताते रहता हूँ तो आप उसको वहाँ अच्छे से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए वॉवेल्स जो है हमेशा अपने दिमाग में रखने के लिए क्या करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझ लीजिए कि सभी वॉवेल्स को आ बोलते हैं। ई आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए तो देखिए आ ई और आई का होगा। ओ यू डबल ओ में जो है ऊ को बढ़ा लीजिए तब देखिए आ ऊ और आ ऊ। अब यू को यू बोलते हो, को आई को आई और ए को तो ए बोलते ही है ना। तो चले अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करने से, ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने यहाँ पर वर्ड्स लिए हैं। आपको भी इसी तरह के वैसे वर्ड मीनिंग लेने हैं जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो या जिसका स्पेलिंग भी, उच्चारण स्पेलिंग दोनों आपको करेक्ट आते होंगे। और लिखना है 100 से 150 और रोज उसको 10 से 15 वर्ड मीनिंग जो है 10 दिनों तक आपको प्रैक्टिस करना है। इस तरह से जैसे मैंने यहाँ लिख लिया, आपको कहीं से कोई वर्ड ले लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं अल्फ़ाबेटिकल, मतलब चलिए वॉवेल्स के जैसे सीक्वेंस के अनुसार। तो ए को यहाँ पर चेक करना है कि ए का उच्चारण क्या हुआ कंपनी में, तो ए का उच्चारण अ के रूप में हुआ कंपनी। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हुआ तो आ हुआ है। केयर में ए का उच्चारण क्या हुआ तो ए हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस है दोस्तों। मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ तो ए हुआ है। अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। परफेक्ट में दो ही है, पहला ए का उच्चारण अ के रूप में और दूसरा ए का उच्चारण है दोस्तों ए के रूप में हो रहा है। ये आप कोई वर्ड कहीं से भी ले सकते हैं, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिया है कि भाई ए में देखिए कौन कौन सा उच्चारण आ जा रहे हैं, ई में कौन कौन सा उच्चारण आ जा रहे हैं, है ना। प्रीफिक्स में दो ही है, पहला ई का उच्चारण छोटी के रूप, दूसरा ई का उच्चारण बड़ी के रूप में हो जाता है। 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। सर में जो उच्चारण है आई का वो अ के रूप में हो रहा है, ठीक है। फिग में जो उच्चारण है आई का वो छोटी के रूप में हो रहा है। टीन में जो आई का उच्चारण है वो बड़ी के रूप में हो रहा है, टीन। उसके लाइन में जो आई का उच्चारण है वो आई के रूप में हो रहा है, लाइन। एसेंशन में वो का उच्चारण क्या हो रहा है तो आ के रूप में, शन। आउट में वो का उच्चारण क्या हो रहा है तो आ के रूप में। उसके बाद एम डबल मून में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। मोटो में दो ओ है, एक पहला शुरू में एम के साथ डबल टी के बाद ओ, यहाँ पर दोनों ओ का उच्चारण ओ ही के रूप में हो रहा है। फिर यू देखिए, ब्यूटी बट में यू का उच्चारण अ के रूप में हुआ। ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में हो रहा है, ट्यून। अब देखिए डबल ओ के साथ एफ डबल ओ डी, डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है एफ डबल ओ डी में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है, फ्लड। एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ तो ऊ के रूप में, लुक। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है अच्छे से ध्यान से देखिए और ये प्रैक्टिस ज़रूरी है आपके लिए। तभी आप जो 11वें दिन मुझे लगता है कि आप अच्छे से कोई वर्ड मीनिंग, कोई भी किसी भी वर्ड्स को आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, फ्लो में पढ़ पाएंगे और समझ में जाएंगे कैसे लिखा जाता है। जैसे हिंदी में आप कोई भी शब्द को लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी, और वैसे तो इंग्लिश में भी आपको पढ़ना लिखना में कोई जो है बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। अब चलिए चलते हैं आपको लेकर मैं वर्णमाला का पहला पार्ट स्वर पर। दोस्तों वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर और संख्या है 14। यहाँ पर उच्चारण, मात्रा, चिन्ह, अंग्रेजी के बारे में बात होगी। देखिए ये है अ आ ई उ री। ये ह्रस्व दीर्घी, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ है। मात्रा चिन्ह कुछ नहीं होता, आकार का ये हो गया, छोटी कार का ऐसे होता है, बड़ी कार का ये होता है। अक्षरों में से पहचानिए, खोजिए, बड़ी उकार का ये, छोटी उकार का ये, बड़ी उकार का ये, री का ये, बड़ी री का ये। अंग्रेजी जब भी ये मात्रा चिन्ह का हिंदी मिल जाए उसके अनुसार अंग्रेजी का प्रयोग होता है। जैसा कुछ नहीं है, अ है तो सिर्फ ए, बा है तो डबल ए या सिंगल ए का इस्तेमाल छोटा होता है। छोटी में आई, बड़ी ई में डबल ई, ऊ में यू, बड़ी यू में डबल यू, री में आ रहा है, बड़ी री में आर डबल ई। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि ए है, ए है, ओ है, औ है, अन है, अ है।
तो इसमें ए का ये मात्रा चिन्ह, ए का यहाँ पर ये हो गया मात्रा चिन्ह, ओ का एक ऊपर एक नीचे, अन औ का दो ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया और अह का यहाँ पर है। तो ए का जो है ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अ का एच, ये 3 है। 3 को बहुत ही विशेष रूप से आप ध्यान रखना होगा क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं। जैसे कैसे करेंगे प्रैक्टिस, तो जैसे मान लीजिए एक शब्द मैंने लिख लिया कृतिका, और ये नाम जो है इसमें 3 जो है हमारा यहाँ मात्रा चिन्ह है, री है ना, ईकार और आकार। कैसे लिखेंगे, तो पहले तो व्यंजन याद होना चाहिए। का के होता है, री के लिए आर आई, यहाँ से देखिए री के लिए आर आई मैंने लिख दिया, छोटी कार के लिए आई हो जाएगा यहाँ पर, तो आई करते टी के साथ जो है टी लिख दिया, उसके साथ आई कर दिए, और का के लिए के, उसके बाद कृतिका। इस तरह से जो है तो कृतिका लिखेंगे। कोई भी शब्द को ऐसे ही लिखते हैं। अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही है हिंदी की अंग्रेजी में, तो आप प्रैक्टिस करिए। जी हाँ, प्रैक्टिस करेंगे। पहले व्यंजन याद रखिए, फिर स्वर याद रखिए, स्वर का मात्रा चिन्ह याद रखिए, और व्यंजन में भी व्यंजन का अंग्रेजी याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए व्यंजन पे आते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 36 व्यंजन हैं और इस तरह आ रहे हैं। व्यंजन में कोई भी एक स्वर जोड़ दें, कोई व्यंजन में कोई भी एक स्वर जोड़ दें। स्वर की संख्या 14 है। जोड़ने के बाद हमारा एक बन जाता है, हमको मिलेगा एक अक्षर, और ये जो अक्षर है दोस्तों, जी हाँ, ये जो अक्षर है अपने आप में पूरा कंप्लीट होता है, जिसके साथ कोई भी अगर इंग्लिश की बात की जाए तो उसमें अंग्रेजी जो भी स्वर होगा उसका अंग्रेजी लिखा जाएगा, और हिंदी में तो वैसे ही स्वर आएंगे। जैसे मान लीजिए क लिख रहे हैं, ये देखिए हमारा क लिखने के लिए पहले व्यंजन हमने लिख दिया, अभी इसमें अ को जोड़ दिया, हमारा जो स्वर है। इस तरह से एक अक्षर मिल गया क। इसमें हलंत लगा हुआ, इसमें नहीं लगा हुआ, यही अंतर है। ये व्यंजन है, यानी कि क, आधा क को भी व्यंजन कहते हैं। आधा क, आधा ख, ये सब वैसे ही है, आधा ही अक्षर है, पूरा नहीं है। इसमें जब स्वर मिल गया तो जाहिर सी बात है ये हमारा एक अक्षर बन गया। तो यहाँ नहीं, अ में नहीं दिखता है, बाकी क्योंकि है ही नहीं कोई मात्रा चिन्ह नहीं, लेकिन आ रहता तो यह दिख जाता। अगर अ रहता तो भी दिखता। अगर अ कुछ भी डाल दीजिए अ के बाद तो सब दिखेगा। उसी तरह अंग्रेजी हो जाएगा के से क, अ के लिए ए यू कर देंगे, इसी तरह से तो के है ना, और ए के बाद क और यू, क हो जाएगा। ऐसे ही ये हमारा अक्षर है, और ऐसे अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए। अक्षर में अक्षर को जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा, एक शब्द बन जाएगा। और शब्दों के समूह को क्या कहते हैं तो वाक्य कहते हैं। और वाक्य से कहानी किताब बन ही जाती है। याद रखिए इसे अच्छे तरह से। और दोस्तों अंगा के लिए और इया के लिए विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अक्षर तरह ज्ञा के लिए विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लोग अक्सर इसे भूल कर बैठते हैं और दिक्कत हो जाती है उनको जब भी लिखने का होता है। प्रैक्टिस करिए, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है थोड़ा सा, तभी आप हिंदी वाले शब्दों को देखिए। इंग्लिश में बहुत सारे शब्द, जैसे मैंने पवन हंस पढ़ा, पवन हंस हेलीकॉप्टर, तो क्या वहाँ पर पवन हंस अगर कैसे लिखते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह ये सब कैसे लिखते हैं, और जम्मू कश्मीर वगैरह, तो वही तरीका है। तो चलिए अब दोस्तों जो है हमारा आता है कॉन्सोनेंट का पार्ट। और कॉन्सोनेंट जो है अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ यू को हटा दीजिए, बचेगा कॉन्सोनेंट। यहाँ फिर उच्चारण करने का मात्रा चिन्ह, उच्चारण के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो 21 है। उच्चारण करने का तरीका कितना तरह से डिफरेंट होता है, यहाँ देखिए। बी को ब बोलते हैं, सी को क बोलते हैं, डी को ड और ज भी बोलते हैं, एफ को फ, जी को ग भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ला, एम को म, एन को न, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को सहजा है ना, टी को टादा तो बोलते हैं, च भी बोलते हैं, भी को वावा यानी व के लिए भी, व के लिए भी डब्ल्यू भी। इस तरह से एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को झ और झ भी बोलते हैं। दोस्तों ये तो है। इसके अलावा देखिए क के लिए और कितने तरह के लेटर्स का मतलब इस्तेमाल किया जाता है। सी के से क होता है, सी के से क होता है, क्यू से भी क होता है, क्यू यू ई से भी क होता है, और सी एस से भी क होता है। ये सब दोस्तों सी के से क हो गया, क्यू से क होगा, क्यू यू ई से क हो गया, सी एस से क हो गया। तो ये जाहिर सी बात है, आपको यहाँ पर लग रहा होगा 4 2, यहाँ सी से क और सी के से भी क। इससे वर्ड जो है अब पढ़ने में आपको सहूलियत होती है। क के लिए इतने सारे लेटर हैं। ज के लिए भी मैंने यहाँ पर 5 बार बताया गया, पहले ही लिख दिया गया है। जैसे जी से ग, यहाँ जी में ज है, जे में ज है, उसके बाद देखिए एस में ज है और जेड में ज है। इसके अलावा तो एक्स को तो एक्स बोलते हैं, ई एक्स से जब वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो तो भी उसको एक्स ही बोलते हैं या एग्स बोलते हैं। ये हो गया। अब इसे देखिए ओ एक्स में एक्स का उच्चारण एक्स होता है, अब है ना, चाहे एक्स हो, फॉक्स हो, या देखिए ई एक्स जो है, ई एक्स, सी यू एस ई को एक्सक्यूज में भी एक्स का उच्चारण एक्स होता है, या एक्स दूसरे में भी एक्स भी होता है। इसको भी ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा जैसे डी का उच्चारण देखिए ज कैसे हो रहा है,
तो एक वर्ड है ग्रेजुएट, सभी लोग जानते हैं ग्रेजुएट। ग्रेजुएट में डी को ज उच्चारण किया गया है, तभी तो ग्रेजुएट पढ़ रहे हैं, नहीं तो कुछ और पढ़ते हैं। अब देखिए टी को ट तक, तो पता च सा कैसे पढ़ते हैं। टी यू आर ई को चर बोलते हैं, टी यू आर ई को चर बोलते हैं, और टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल। ठीक है, टी यू एल को बोलते हैं चुअल बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, और टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, और टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल। तो ये हो गया हमारा सन और ये होगा हमारा सी एल। ठीक है, ये हमारा हो गया सी एल। तो इस तरह से दोस्तों चर चुअल सन सी एल, ये सब पार्ट्स ऑफ वर्ड है, इससे रिलेटेड मैंने पहले ही पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को बता दिया है, तो वहाँ से समझने का प्रयास करें। अब देखिए इसके बाद जो है वॉवेल्स पे आते हैं। वॉवेल्स हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए, उच्चारण को अच्छी तरह समझिए। इसे क्या पढ़ते हैं? आप कहेंगे ए, यहाँ पर मैंने क्या ए लिखा है, ए जो बोल रहे हैं, जी हाँ यहाँ पर मैंने ए लिखा है। उसके बाद इसके क्या पढ़ते हैं? आप कहेंगे ई, यहाँ पर मैंने क्या ई लिखा है, तो हाँ 2 जगह ई मैंने लिख दिया है, इन्हें जो बोला जा रहा है वो वहाँ पर लिख दिया गया। आई है, इसे आई पढ़ते हैं, यहाँ पर मैंने आई लिखा है, आई है। बाकी ये सब नहीं है, इसको बोले डायरेक्ट बोलते नहीं, ओ को ओ बोलते हैं, है ना। यू को देखिए यहाँ पर यू को तो यू ही बोलेंगे, तो यहाँ पर यू लिखे, डबल ओ को जो है बड़ी यू बोलते हैं। तो जो डायरेक्ट उच्चारण हो रहा है यहाँ मैंने सर्किल किया है, यही डायरेक्ट उच्चारण हो रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जब वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे तो इससे भिन्न जो उच्चारण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए MASS क्या होता है? मास, MAN मैन, है ना। यानी एक का उच्चारण यहाँ मैन में ए के रूप में हो रहा है, और यहाँ पर एक का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है ना। मेडल, MEDAL, एक का उच्चारण यहाँ क्या हुआ? आ के रूप में, मेडल। एक तो हुआ नहीं, ए का भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे देखिए MADE मेड, एक का उच्चारण अब एक रूप में हुआ, तो यहाँ पर एक के रूप में हुआ, बाकी सभी जगह यहाँ आ के रूप में हुआ, यहाँ पर दोस्तों ए के रूप में हुआ, और यहाँ पर आ के रूप में उच्चारण हुआ। इसी तरह देखिए MEN मेन में ई का उच्चारण जो है एक रूप में हुआ, ना कि ई के रूप में। आई में देखिए ऐसा सर में आई का उच्चारण आई के रूप में नहीं होता है, बल्कि अ के रूप में होता है। और यहाँ पर देखिए SON सन में ओ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, और BUT बट में यू का उच्चारण जो है क्या हो रहा है? अ के रूप में हो रहा है, ना कि EU के रूप में। तो ये सब चीज़ है समझने का। आप देखिए एक और वर्ड मीनिंग लेते हैं, REMEMBER, क्या पढ़ते हैं? रिमेम्बर, ऐसा नहीं पढ़ते हैं, रीमेम्बर, है ना। तो पहला जो ई है वो आर के साथ आया छोटी के रूप में या बड़ी से, दूसरा ई जो है एम के साथ आया वैसे एक के रूप में, तीसरा ई जो है बी के साथ वो आ के रूप में। क्या उच्चारण होता है दोस्तों? री, है ना, रिमेम्बर उच्चारण हो रहा है ना, रिमेम्बर। तो ये है दोस्तों, यहाँ से देखिएगा रिमेम्बर में 3 ई है, 1 ई 2 ई 3 ई, उच्चारण 3 भिन्न भिन्न तरह से। पहला ई जो है छोटी के रूप में या बड़ी, दूसरा ई जो है एक के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में उच्चारण। अगर एक वर्ड मीनिंग में एक ही ई 3 तरह से अलग अलग तरह से उच्चारण किया गया, अगर ऐसे ही 2-3 वॉवेल्स आ जाते हैं अलग अलग कोई वर्ड मीनिंग में, और उसका उच्चारण जो डायरेक्ट हो रहा है जैसे कि AEIOU इस तरह से ना होकर कुछ और होने लगे, तब क्या होगा? आप फंस जाएंगे, आप अटक जाएंगे, लगेगा कि भाई अब क्या। यही दिक्कत है कि आपको समझना होगा, इसके लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप हमारी बातों से अगर सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है उनको, और लोग खोज रहे हैं कैसे कहाँ से सीखे, कौन बताएगा, अरे क्या क्या करना होगा। साथ ही दोस्तों अगर आप यही तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाली वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक लिंक यहाँ दिया, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है, हालांकि डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दे दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।